मैंने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध ऐसी गंध देगा, जैसे जला पाउडर, पसीना और खून सना कीचड़। हवा धुएं से भरी थी, जो भूतियां लहरों में युद्ध क्षेत्र पर छा रही थी, आसमान को घुटा रही थी। मेरे हाथ राइफल के लकड़ी के बट पर कांप रहे थे। मेरी उंगलियां पसीने और मिट्टी से सनी थी। मुझे याद नहीं कब आखिरी बार मैं चला। आगे बढ़ने पे उसकी राइफल से आवाज आई। दिनों से चिल्लाने से उसकी आवाज बैठ गई थी। मैंने मुश्किल से निगला, एक गिरे साथी पर कदम रखा। उसकी निर्जीव आंखें अंधेरे आसमान को घूर रही थीं। वह अभी भी एक पत्र थामे था, जिस पर स्याही खून से धुंधली हो गई थी। मैंने नजरें फेर ली। अगर मैं इसके बारे में सोचता तो जम जाता, और अगर मैं जम जाता तो मर जाता। विद्रोही पंक्ति बस आगे थी। उनके धूसर को धुंध में मुश्किल से दिख रहे थे। पीछे से तोप गरजी। मेरे बूटों के नीचे धरती कांपी जब गोला उनकी सेना में फटा। चीखें सुनाई दी। मुझे समझने का मौका भी न मिला। तभी एक गोली मेरे कान के पास से गुजरी। चलते रहो कैलोवे, किसी ने चिल्लाया। मैं दौड़ा। दिल धड़क रहा था, सांसें फूल रही थीं। मेरी संगीन तैयार थी हमले के लिए, पर हाथ राइफल पकड़ने के लिए कमजोर लग रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम पत्थर से टकराती लहर की तरह उनसे भिड़ गए। मैंने संगीन चलाई, पर वह हवा में ही रही। एक विद्रोही ने राइफल को डंडे की तरह घुमाया। मैं बाल बाल बचा। लकड़ी कनपटी को छू गई। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं लड़खड़ाया और कीचड़ में गिर पड़ा। मैं सन्न, कान बजते आसमान को देखता रहा। तभी अचानक एक साया मुझ पर छा गया। एक दक्षिणी सैनिक, उतना ही युवा और डरा हुआ। उसने अपनी राइफल उठाई। मेरा शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। फिर धमाका। विद्रोही पीछे झटका। छाती पर लाल धब्बा फैला। वह मेरे पास गिरा। सांसें उखड़ी, आंखें घबराईं। मैं उस नजर को जानता था, वही नजर जो मैंने कई बार देखी थी मृत्यु से पहले। मैं घुटनों पर उठा। राइफल कीचड़ में कहीं खो गई थी। मेरे चारों ओर युद्ध छिड़ा था। लोग चीख रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं। मैंने कांपते हाथों से अपने पार्श्व के घाव को दबाया। मुझे कब चोट लगी थी? अब दर्द तेज और गहरा हो गया था। मैंने घर के बारे में सोचा। मां की आवाज जो मुझे खेतों से बुलाती थी, पिता के हाथ जो सालों के काम से खुरदरे हो गए थे, मेरी 8 साल की छोटी बहन जिसकी हंसी गर्मियों की हवा में गूंजती थी। क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगा? मैं लड़खड़ाकर खड़ा हुआ, जेब में पत्र को कसकर पकड़े। मैंने यह पत्र कल रात लिखा था, सिर्फ इसलिए अगर मैं नहीं बच पाता। एक गहरी सांस लेकर मैं युद्ध के कोलाहल में आगे बढ़ा। प्रार्थना करता कि गिरूं तो कोई मेरा पत्र घर भेज दे।